बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मटरों वाले चावल बनाने लगी हूँ। उसके लिए सबसे मैंने चावल डुबो दिए थे और मैंने अनियन काट के चॉप करके रख लिए हैं और करी लीफ और गार्लिक और जिंजर का और टमाटो का मैंने पेस्ट बना लिया है चावलों में ऐड करने के लिए। और सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूँगी और उसमें अनियन डाल दूँगी और अनियन का जब कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक और टमाटो का और करी लीफ का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अभी थोड़े से कैरमलाइज हो गए हैं तो इसके अंदर मैं अब अनियन टमाटो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि ये नीचे नहीं लगे। अब इसमें जो मुझे स्पाइसेस ऐड करने हैं वो हैं, ये मैंने रखा हुआ सारी स्पाइसेस रखे हुए हैं जिसमें काली मिर्च है, नमक है, क्यूमिन सीड है और धनिया पाउडर है, क्यूमिन सीड है ये, और ये मटर हैं जो कि फ्रोज़न मैंने लिए हैं और थोड़ी सी हल्दी ऐसी डालूँगी और ये काली मिर्च है, लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी 1 टीस्पून और ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है और ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ पालक है जो मैं इसमें ट्राई करूँगी ऐड करने की, और ये दही है ये मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, और ये हरी 2-3 मिर्चें हैं जो कि एक मैं दाल में डाल दूँगी और 1-2 मैं चावलों में डाल दूँगी। ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया सारे मसालों का। मैं सारी स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी। मटर डाल दूंगी सबसे पहले और डालने के बाद इसको ऐसे ही 3-4 मिनट इसके अंदर भूनेंगे ताकि उस सारा एक तो डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे इसके अंदर डालने से, दूसरा स्पाइसेस भी इसके ऊपर सारे कोट हो जाएंगे तो अच्छा लगा। अब इसमें 2 चम्मच दही शामिल कर दूंगी। दही का फ्लेवर चावलों में बहुत अच्छा आता है। ये क्यूमिन सीड मैंने डाल दिया है इसके अंदर और ये ऑर्गेनो डाल दिया है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा, और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च ऐसे ही 1 टीस्पून डाल दी है, नमक 3 टीस्पून डाल दिए हैं मैंने चावलों में, और अब इसको हिलाएंगे ताकि सारे मसाले जो मैंने मटर इसके अंदर डाले हैं उन पे अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए या कोट हो जाए मसाला सारा, तो वो अच्छा फ्लेवर देंगे चावलों में इस तरह करके। और मैं पानी ऑलरेडी बॉईल करती हूँ और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, उससे टाइम सेविंग होती है जब भी खाना बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ इसमें पानी शामिल कर दिया है। मेरे पास 2 कप राइस हैं तो उसमें मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, पर मैंने आधा घंटा डुबोए हुए हैं। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद सारे तो ऐसे ही आप यकीन करें ऐसे ही 1/2 इंच चावलों से ऊपर पानी होना चाहिए। अगर आप नहीं भी नाप के डालते तो 1/2 इंच ऊपर होना चाहिए, दैट मोर देन इनफ होता है। और देखिए जब पानी इस तरह थोड़ा सा खुश्क हो जाए, आपको फील हो बहुत हल्का सा पानी रह गया है, तो फिर इसको आप दम लगा दें, ढक्कन दे के कोई भी हैवी चीज़ ऊपर रख दें। आप यकीन करें चावल बहुत खिले खिले और अलग अलग नज़र आएंगे। अब मैं इसके ऊपर दम लगाने लगी उस पर ढक के, तो ऊपर ऐसे ही मैं अपनी एक कुंडी है जो उसके ऊपर रख देती हूँ। और अब देखें ये दम आ गया है, उसको ऐसे ही 10 मिनट तक मैंने दम लगाया और चावल बिल्कुल अलग अलग हैं माशाल्लाह। और ये मैंने दाल के साथ बनाए हैं मटरों वाले चावल, मेरी छोटी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने दाल चावल के साथ और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें रखी अगर किसी को अच्छा लगे। और बहुत इतना अच्छा कॉम्बो है, जब भी आप बनाएं आपको बहुत, दाल चावल तो ऑलवेज़ फेवरेट है हर एक की माशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा, कि आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करूँगी जो आप चाहें आपको सिखाने की, जो मुझे आता है वो मैं कोशिश करूँगी सिखाने की। अपनी दुआओं में याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।